जूलिया अंतोन चेखव भाग 2 में सभी छात्रों को नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक अंकीकार ने जो नौकर रहते हैं वो अपने मालिक के सामने किस प्रकार दब्बूपन करते हैं या दबकर रहते हैं। उन्हें अपने अधिकार और न्याय के लिए सचेत रहना चाहिए। यही बात इस एकांकिका के माध्यम से, जूलिया के माध्यम से लेखक ने हमें दिखाई है। देखो, जूलिया जी सुन रही हूँ, गृह स्वामी जी ने कहा। हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूते के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। इसी प्रकार गृह स्वामी जूलिया को ठीक समझाता है और जैसे जैसे वो उन्हें हिसाब देता है वैसे वैसे पैसे काट देता है, तो भी जूलिया उसे कुछ नहीं कहती है। जूलिया ने कहा, जी नहीं, आपने कुछ नहीं। और आगे वो बोलती नहीं है। गृह स्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाओ डायरी। और गृह स्वामी जी ने उन्हें पैसे दिए नहीं है, तो भी वो जूलिया से कहते हैं कि मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए हैं। तो जूलिया वो भी सहती है और आगे चलकर वो दिखाता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और डायरी दिखाता है कि हर चीज़ मैं डायरी में लिख देता हूँ। जूलिया रोते हुए कहते हैं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृह स्वामी, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। ठीक है, घटाओ 27, 41 में से बचे 14 हो। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया कहती है, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। गृह स्वामी, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। कहा तो 14 में से 3 और घटा 2 बचते हैं, 11 रूबल। संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? तो इसी तरह कम करते 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 60 रूबल में से 2 महीने के उनके हाथ में और 11 रूबल जूलिया को देता है। तभी भी जूलिया उनसे कुछ नहीं कहती है। जूलिया, जी धन्यवाद। गृह स्वामी को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर उससे कहते हैं, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। और वो डर जाती है और गृह स्वामी उनसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। ठग लेना यानी लूटना या धोखा देना। परीक्षा के लिए वाक्य में प्रयोग के लिए पूछा जा सकता है, तो इसका वाक्य में प्रयोग करना है कि चोरों ने पुलिस को ठग लिया। इसी तरह हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जूलिया, जी हाँ मालिक। गृह स्वामी, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों जी हाँ मालिक? जूलिया, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। गृह स्वामी,
उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया। जूलिया, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। ये है तुम्हारे 80 रूबल। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरो और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। इसी तरह लेखक उन्हें समझाता है कि मैंने सिर्फ आपकी परीक्षा ली कि तुम्हारे जो 2 महीने के 80 रूबल हुए, वो 80 रूबल तुम्हें मैं दे दूंगा, लेकिन समाज में अगर आपको रहना है तो इसी तरह से दब्बूपन से और डरपोक से काम नहीं चलेगा। और हमेशा आप अगर अन्याय से ही रहेगी तो समाज उसके ऊपर अन्याय ही करता रहेगा। तो अपने अन्याय के प्रति तुम्हें लड़ना होगा। यही बात एकांकीकार ने हमें यहाँ बताई है। तो इस पाठ के नीचे जो प्रश्न दिए हैं, स्वाध्याय दिए हैं, कृति पत्रिका दी है, वो कृति पत्रिका अपने कॉपी में लिखो। तब तक के लिए धन्यवाद।